So first, let me tell you that I am Hemang, and 2 or 3 years before I have left chocolate, I had allergy from it, and whenever I used to eat chocolate, I used to get allergy, and my nose used to get blocked. Many people are allergic to chocolate. I have left chocolate 2 years ago, and I don't eat chocolate products, not even in a birthday. I don't even have a cake or chocolate or anything made out of chocolate or in which chocolate is present. I don't even eat homemade chocolates. Some people are scared of cockroaches, but they eat them without knowing that they are eating them. The people who say that they are vegetarian and eat chocolate, they are wrong. They actually are not vegetarian and they are actually having cockroaches. जो लोग इस वीडियो को देखने के बाद भी चॉकलेट खाएं, उनके लिए मेरे पास सिर्फ 2-3 ही शब्द हैं। कुछ लोगों को समझाना यानी समुद्र की गहराई को नापना, जो मुश्किल ही नहीं होता, नामुमकिन होता है। और जो लोग इस वीडियो को देखने के बाद चॉकलेट खाना बंद कर देते हैं, उनके लिए भी कुछ शब्द हैं मेरे। समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है। So let's move on to the proofs and other videos. दोस्तों, आज मैं ऐसे प्रोडक्ट्स के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे खाने के बाद लोग इसके दीवाने हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूं कैडबरी चॉकलेट्स के बारे में। आज जो मैं आपको बताऊंगा वो बात टीवी पर कभी नहीं बताई जाएगी, और जो लोग ऐसे ब्रांड को इंडोर्स करते हैं वो तो कभी नहीं बताएंगे, क्योंकि उनको इसके लिए पैसे मिलते हैं। आज चॉकलेट लवर्स मुझे मन भर गालियां देंगे, इसलिए नहीं कि मैं उनको सच्चाई बताया, बल्कि इसलिए कि मैं ये बात बताने में इतनी देर क्यों की। दोस्तों, इंडिया में कैडबरी के पॉपुलर चॉकलेट प्रोडक्ट्स 5 स्टार, डेयरी मिल्क, कैडबरी फ्यूज, पर्क और जेम्स एटलीस्ट एक बार तो जरूर आप खाए होंगे। विशेषकर बच्चे तो इसके दीवाने हैं। लेकिन अब जानिए इसके बारे में सच्चाई, आपके साथ कितना धोखा हो रहा है। कैडबरी चॉकलेट्स और उनके प्रोडक्ट्स में कॉकरोच और रैट्स का यूज किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, यूएस का फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एजेंसी के अनुमति के अनुसार पर 100 ग्राम चॉकलेट में 1 रैट हेयर्स और 60 इंसेक्ट्स का यूज कंपनी कर सकते हैं। जी हाँ, एफडीए के सीपीजी सेक्शन 515 के अनुसार कंपनी 100 ग्राम चॉकलेट में 1 चूहे का बाल और 60 कॉकरोच का यूज कर सकते हैं। मतलब चॉकलेट के एक बाइट में 5 से 6 इंसेक्ट खा रहे हो आप। दोस्तों, ये मैसेज हर किसी के पास पहुंचनी चाहिए। इस वीडियो के लिंक को अपने व्हाट्सएप, फेसबुक और अदर सोशल मीडिया के थ्रू शेयर करो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। भाई, कॉकरोच और रैट्स का यूज कैडबरी चॉकलेट्स में क्यों किया जाता है? तो आज मैं आपको सच्चाई बताता हूँ क्यों किया जाता है। दोस्तों, कंपनीज के बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज शहरों से दूर खुले जगहों पे जैसे खेतों में बनाई जाती है, जहां इंसेक्ट्स, कॉकरोच और रैट्स लाखों की संख्या में रहते हैं। चॉकलेट बनाने के लिए कोको बीन्स का यूज किया जाता है। सबसे पहले कोको बीन्स के इनर पल्प को रोस्ट किया जाता है, फिर ग्राइंड किया जाता है। इसके बाद इसमें ईस्ट पाउडर और बैक्टीरिया को डालकर इसको पफी और पोरस बनाने के लिए फर्मेंट किया जाता है। फर्मेंटेशन के टाइम इसमें से बहुत ही गंदा स्मेल निकलता है। इसके बाद इसमें रिफाइंड शुगर, कुछ केमिकल्स और रिफाइंड आटे को डालकर इसको प्रोसेसिंग के लिए छोड़ दिया जाता है। स्लोली इनमें अच्छी स्मेल आने लगती है। उसी समय इनकी स्मेल की वजह से लाखों की संख्या में इंसेक्ट्स, कॉकरोच और रैट्स इसके तरफ खींचे चले आते हैं और फर्मेंटेड पल्प में गिरकर पूरी तरह ग्राइंड होकर मिक्स हो जाते हैं। इनकी तादाद इतनी ज्यादा होती है और ये इतने छोटे छोटे पार्ट्स में बंट गए होते हैं कि कंपनी वालों को ये बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है और कॉकरोच और रैट्स का फ्रैगमेंट्स निकालना इम्पॉसिबल हो जाता है। दोस्तों, ये बात थी अमेरिका की, लेकिन हमारे इंडिया के कॉकरोच और रैट्स के बारे में तो आपको पता होगा ही, और फैक्ट्रीज की साफ सफाई के बारे में तो पता ही होगा। ये परेशानी लेकर चॉकलेट कंपनीज एफडीए मतलब कि यूएस का फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के पास पहुंची और उन्होंने इस अथॉरिटी को अप्रूव करने का रिक्वेस्ट किया। और कितनी शर्मिंदगी की बात है कि एफडीए ने इसे बहुत आसानी से अप्रूव भी कर दिया, क्योंकि गवर्नमेंट को भी चॉकलेट कंपनियों से बहुत फायदे हैं, क्योंकि इनकी मार्केट पूरे वर्ल्ड में स्ट्रांगली फैला हुआ है। दोस्तों सुनिए, एफडीए ने क्या कहा। एफडीए ने कहा कि सिंस दे आर हैवली प्रोसेस्ड फूड, since they are grown by big agriculture using plenty of chemicals, few insects
rodents और mold can live in them. So 100 ग्राम चॉकलेट में 1 रैट हेयर और 60 कॉकरोच का यूज कर सकते हैं। आई होप कि दोस्तों अब आपको पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। सो बी अ वाइज कस्टमर, प्लीज डोंट वेस्ट योर मनी। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो देन थम्स अप एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक So the first one amongst these things which I would like to share with all of you is about chocolates. The FDA, Food and Drug Administration, is the topmost authority when it comes to food substances. They set the standards which everyone needs to follow worldwide. These are the standards. So the FDA permits 4% of cockroach parts legitimately by weight in 100 grams of chocolate. So 4%. So in 100, 4 grams of cockroach parts. So the reason behind this being, cocoa beans are grown usually near the equatorial region in South America. That's where most of it comes from. So the cocoa beans are first harvested and they go through the process of fermentation. Before any extraction can be done, the first step is fermentation. So we all know when something ferments, it emits an odor. So this odor is very pungent for us, but cockroaches love this smell. So they get attracted towards the vats in which the fermentation is occurring, and they come and fall into the vessels in which fermentation is taking place. So when the cockroaches come and fall there, all the manufacturers and the growers who are dealing with it, they gave a letter and application to the FDA saying it is impossible for us to separate these cockroaches. It is impossible for us to prevent this from happening because the odor is so strong. So please give us permission to sell it as it is. So the FDA goes, inspects, looks around and says, okay, let me set a standard beyond which it is not permissible. So they agreed upon 4% to be legally permitted. तो आइए मित्रों देखते हैं कि ये जो पहली बात है इसका क्या प्रूफ है, क्योंकि यह वीडियो बहुत जगह घूम रहा है लेकिन सब लोग इस बात का प्रूफ मांग रहे हैं कि इसका क्या सबूत है कि ये एफडीए ने ऐसा कहा है। तो मैं आपको एफडीए की वेबसाइट से ये स्क्रीनशॉट्स दिखा रहा हूं जिसमें नियम CPG 515.700 जिसमें चॉकलेट और चॉकलेट लिकर जो है, चॉकलेट का जो लिक्विड पार्ट है उसमें इंसेक्ट्स और रोडेंट फिल्थ के एडल्ट्रेशन के बारे में रेगुलेटरी नियम बने हुए हैं। इस जो पढ़ रहे हैं आप, इसका अर्थ यह है कि इसमें जितनी मात्रा इसमें लिखी हुई है यदि उससे ज़्यादा पाई जाती है तो पूरे का पूरे इस व्यवस्था में जो भी चॉकलेट का बनाने वाली कंपनी है उस पर आप एक्शन ले सकते हैं। तो पहला है इंसेक्ट फिल्थ। तो चॉकलेट यदि 100 ग्राम के 6 सैंपल लिए गए हैं और किसी भी एक सैंपल में 60 से अधिक कीड़े मकोड़े के पार्ट पाए जाते हैं प्रति 100 ग्राम, तो आप उसको ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। पहले रूल में ये लिखा है इंसेक्ट फिल्थ के। या और उसके बाद बी जो पार्ट है उसमें लिखा हुआ है कि कोई भी सब सैंपल, जैसे 6 सैंपल हैं, 6 सैंपल में यदि 5 सैंपल में मान लीजिए 50 इंसेक्ट के पार्ट मिले हैं हमें, लेकिन किसी भी एक सैंपल में अगर 90 से ऊपर मिल गया तो भी वो उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। मतलब एवरेज भले ही 60 हो लेकिन किसी एक सैंपल में भी 90 से ऊपर कीड़े मकोड़ों के पार्ट नहीं होने चाहिए। आइए इसे सरलता से समझते हैं। मान लीजिए 6 हमने चॉकलेट के सैंपल लिए जो 100 ग्राम के हैं और उनको हमने नंबर दे दिया, तो जो उसमें इंसेक्ट पार्ट है मान लीजिए निकल के आ गए, जो हमने टेस्टिंग की उसमें निकल कर आए 30
उसके बाद निकल के आए 85, 55, 50, 30 और 60। तो एक एक सैंपल में इतने निकले। तो जब औसत निकालेंगे तो इसका औसत निकल कर आएगा लगभग जो है वो 55 के करीब। जितने सैंपल, तो 55 का औसत निकल कर आया। तो ये 55 का औसत जो है ये जब निकल के आएगा तो एफडीआई इसको एक्सेप्ट करेगा, मतलब अप्रूव कर देगा कि कोई दिक्कत नहीं है। 100 ग्राम प्रति 100 ग्राम जो है 55 अंग जो है निकले हैं इंसेक्ट्स के, तो वो अप्रूव्ड है। अब मान लीजिए इसी सिनेरियो में बदल जाता है कि जो नंबर ऑफ इंसेक्ट पार्ट्स हैं वो बदल जाते हैं। इस बार 30, 60, उसके बाद 95, 50, 30 और 65 निकल के आते हैं। तो अब की बार जो औसत है वो फिर 55 निकल के आया, लेकिन ये 55 का औसत जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि एक सैंपल जो है, तीसरे नंबर का जो सैंपल है उसमें 95 जो संख्या निकली है वह रूल के अनुसार नहीं है, क्योंकि 90 से ऊपर किसी भी एक सैंपल में इंसेक्ट के पार्ट्स नहीं होने चाहिए थे। मतलब 60 से अंदर अंदर और 90 के अंदर अंदर सब में होना चाहिए। 90 कीड़ों के पार्ट की बात हो रही है, यहाँ ध्यान रखिएगा इस बात का। उसके बाद आता है रोडेंट फिल्थ। रोडेंट फिल्थ मतलब चूहे वगैरह के बालों के बारे में लिखा हुआ यहाँ, रोडेंट फिल्थ के बारे में। तो चॉकलेट जो है 6 सैंपल लिए आपने 100 ग्राम के, जिसमें एवरेज हर प्रति 100 ग्राम एक बाल अलाउड है। किसी भी रोडेंट का एक बाल अलाउड है, चाहे उसका क्या कोई भी साइज हो, मतलब बाल का साइज कुछ भी हो, लेकिन हेयर या उसका भाग जो है वो अलाउड है उसके अंदर। इस नियम को सरलता से समझने के लिए हम फिर उसी प्रकार से सैंपल का उदाहरण लेंगे। इस बार हम रोडेंट्स के हेयर के सैंपल्स को इसमें लेंगे। तो अगर मान लीजिए 6 सैंपल हैं हमारे पास और हर सैंपल में 1, 1, 1, 2, 0, 1 इस प्रकार से बाल निकल के आ रहे हैं, तो जो इसका औसत निकलेगा वो 1 का निकलेगा। और जैसा कि ये नियम के अनुसार है, एफडीए इसको स्वीकार करेगा, एक्सेप्ट करेगा। तो आप देखिएगा इसी प्रकार से यदि दूसरे सैंपल में शुरू के 4 जो सैंपल हैं उसमें यदि एक भी बाल ना निकले, लेकिन एक सैंपल में 4 बाल निकल के आए और दूसरे अगले सैंपल में केवल 1 बाल निकल के आए, तो इसका पूरा जो औसत है वो 1 से भी कम आएगा, परंतु एफडीए इसको रिजेक्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो एक सैंपल है उसमें नियम के अनुसार 3 से अधिक बाल निकले हैं, तो यह पूरा सैंपल जो है ये फेल होगा, रिजेक्टेड होगा। यह जो है नियम बनाया गया है जिसमें बाल तो हो लेकिन इनके नियम के अनुसार होने चाहिए। और सबसे नीचे यदि आप देखेंगे इसमें पार्ट बनाया गया है कि ये इशू हुआ था 1 मई 1985, मतलब 1985 से ये नियम चल रहा है। मार्च 1995 में रिवाइज हुआ, फिर अगस्त 1996 में और उसके बाद अगस्त सन 2000 में। ये एफडीए की वेबसाइट पे सबूत है। तो एफडीए के द्वारा बनाए गए इस रूल से यह तो साबित हुआ कि कहीं भी 100 ग्राम में 4 ग्राम कॉकरोच मिलाने की कोई नियम नहीं है, लेकिन यह भी साबित हो गया कि उसमें बाल, जानवरों के जो कीड़ों के, रोडेंट्स के बाल और कीड़े मकोड़ों के भाग कुछ एक लिमिटेड, सीमित मात्रा में डले रहने की अनुमति है, जिसके ऊपर यह मात्रा नहीं हो सकती। यह भी अपने आप में एक खतरनाक बात है कि यह तो प्रूव हुआ कम से कम कि इसमें कॉकरोच और आदि के बाल और कीड़े मकोड़ों के अंग होते हैं। यह इसमें जरूर सत्य प्रूव होता है। And of course we know how much we love our rules and how strictly we follow them. So 4%, how much is that? How much does a cockroach weigh? It is very light, right? So if you are having 1 bar, 100 grams of chocolate, you may be consuming 16 cockroaches. अब ये जो कहा जा रहा है कि आप यदि 4 ग्राम, तो पहली बात तो कि 4 ग्राम का कोई नियम नहीं है, नियम अलग है लेकिन उसमें 4 ग्राम का। दूसरा, जो वजन के अनुसार ये 16 कॉकरोचेस की बात कर रही हैं वह भी गलत है, क्योंकि यदि आप गूगल पर सर्च करेंगे तो एक कॉकरोच का लगभग जो वजन है वो 0.105 ग्राम होता है। तो यदि आप उसका कैलकुलेशन करेंगे तो 4 ग्राम कॉकरोच यदि है तो 4 ग्राम कॉकरोच में 16 नहीं बल्कि 38 कॉकरोच की गिनती आती है। Do you like it now? Everyone loves the flavor of chocolate, but you do not know that you are actually eating cockroach parts. The most dangerous thing regarding eating cockroach parts is that it has a direct effect on your lungs.
We find so many children today who are asthmatic, who have breathing problems. One reason is of course the pollution. Another major reason being children being addicted to chocolates. इनके इस दावे की सत्यता आपको अमेरिकन लंग एसोसिएशन से मिल जाएगी, जिसमें ये लिखा हुआ है कि कॉकरोच के कारण और उसके जो फीकल मतलब उसकी जो वेस्ट मटेरियल है और उसके फ्रेगमेंट से जो है एलर्जीज जो है वो हो सकती हैं, जो अस्थमा और आदि से संबंधित हो सकती हैं। तो वो आप इसे पढ़ सकते हैं। Not just children. I think it's easy for us to stop children from eating chocolates, but adults, trust me, it is much more difficult to do that. So we have all become so used to it, so used to the flavor. And what else is there in chocolate? Along with this cocoa, we have two more substances, both of which are equally harmful. One is sugar, the other is maida. तो देखा आपने किस प्रकार से आपने देखा होगा कि जो FDA की वेबसाइट है उसमें केवल चॉकलेट नहीं, ऐसे कई प्रोडक्ट्स हैं जिनके जो है लिस्ट दी हुई है बकायदा पूरी की पूरी, जो लगभग 111 आइटम्स की लिस्ट है जो इनकी हैंडबुक में, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये सब चीजें ऐसी हैं जो डिब्बा बंद या पैकेट बंद आप खाते हैं तो उन सब में इस प्रकार के डिफेक्ट्स अलाउड हैं जो इनके अनुसार मनुष्यों को नुकसान नहीं करते जरूर हैं लेकिन इनके अनुसार वो नहीं करते। तो मतलब ये है कि पूरी की पूरी व्यवस्था जो है बड़े बड़े बिजनेसेस को बढ़ावा देने के लिए नियम कानून को तोड़ मरोड़ कर जो है वो बना दिया जाता है, जिसमें आपके स्वास्थ्य को नहीं केवल प्रॉफिट और इंडस्ट्री को खड़ा करने के लिए बनाया जाता है। उसके अतिरिक्त इनका कोई और उद्देश्य नहीं है अधिक से अधिक मुनाफा कमाना, शुभ लाभ नहीं केवल लाभ कमाना। तो यदि आप देखेंगे तो कोरोना वायरस जैसे वायरस भी श्वसन तंत्र पर ही हमला कर रहे हैं, और यदि आपने चॉकलेट खाकर पहले से ही उसको कमजोर किया हुआ है, जैसा कि अभी आपने देखा अमेरिकन लंग एसोसिएशन के द्वारा, तो आपका चॉकलेट खाना आपके कमजोर श्वसन तंत्र को इस प्रकार के वायरस से बचाएगा तो नहीं, लेकिन उल्टा और ज्यादा प्रभावित होने के आपके चांसेस रहेंगे। तो आज से आप इस बात का नियम बना लें कि आप सभी कोरोना वायरस का तो चलिए बहाना है, जिस प्रकार से भी हम अपने जीवन को व्यवस्थित डिसिप्लिन कर पाएं और अच्छी चीज़ों को खान पान कर पाएं, शाकाहारी हो पाएं और व्यसनों को छोड़ दें, तो हमें लगता है कि हम लोग इस प्रकार के वायरस से आने वाले समय में और वर्तमान समय में भी बेहतर तरीके से उसका मुकाबला हम कर सकते हैं। आपने कभी ना कभी ये नोटिस किया होगा कि कई लोगों को चॉकलेट्स खाने के बाद स्टमक क्रैम्प्स, वोमिटिंग, स्वेलिंग ऑफ लिप्स, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ जैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि शायद कोको के कारण ऐसा हो रहा होगा और इसे इग्नोर कर देते हैं, बट इन रियलिटी आप इसे सुनकर शॉक्ड हो जाओगे कि ये प्रॉब्लम्स कोको के कारण नहीं बल्कि कॉकरोचेस के कुछ पीसेस के कंजप्शन के कारण होता है। जी हाँ, ये सच है। हर बार जब आप चॉकलेट्स खा रहे होते हो तो हो सकता है कि आप डर्ट लविंग कॉकरोचेस को खा रहे हो। यू अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा हो कि कैसे हो सकता है ये, वो चॉकलेट्स में कैसे पहुंचते हैं? तो क्या अब हम चॉकलेट्स नहीं खाएं? अब हमें भी चॉकलेट्स को बोलना पड़ेगा खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो क्या सच में हमारे चॉकलेट्स में कॉकरोचेस हैं? तो इसकी सच ना हो, लेकिन बहुत ही दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि जी हाँ, हमारे चॉकलेट्स में कॉकरोचेस के पीसेस होते हैं। और चौंकाने वाली बात यह है कि FDA फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग ये पूरी तरह लीगल भी है। इनके ऑफिशियल गाइडलाइंस बताते हैं कि चॉकलेट में लीगली पर 100 ग्राम में 60 इंसेक्ट फ्रैगमेंट्स हो सकते हैं। पर क्यों FDA ऐसा होने देता है? चलो जानते हैं। शायद आपको ये पता होगा कि कंपनीज अपनी बड़ी-बड़ी फैक्ट्रीज को खुले स्पेस में ज्यादा लगाना प्रेफर करती है एज कम्पेयर टू बड़ी-बड़ी सिटीज। ये फैक्ट्रीज यूजुअली बहुत बड़े फील्ड में बनाई जाती है जहां इंसेक्ट्स और कॉकरोच लाखों की संख्या में पाए जाते हैं। चॉकलेट बनाने के लिए कोको बीन्स का यूज किया जाता है। स्टार्टिंग में कोको बीन्स के इनर पल्प को रोस्ट किया जाता है एंड देन उसे ग्राइंड कर दिया जाता है। इसके बाद ईस्ट और बैक्टीरिया को डालकर इन्हें फ्लफी और पोरस बनाने के लिए फर्मेंट किया जाता है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन इनमें से काफी बदबूदार स्मेल आती है, जस्ट लाइक अब तो समझ ही रहे होंगे। इसके बाद इनमें रिफाइंड शुगर, कुछ केमिकल्स और रिफाइंड व्हीट को डालकर इसे प्रोसेसिंग के लिए छोड़ दिया जाता है। स्लोली इनमें से अच्छी स्मेल आने लगती है और इस स्मेल के कारण लाखों की संख्या में इंसेक्ट्स और कॉकरोच इसकी तरफ खींचे चले आते हैं और फर्मेंटेड पल्प में गिरकर पूरी तरह ग्राइंड होकर मिक्स हो जाते हैं। इनकी संख्या इतनी ज्यादा होती है और ये इतने स्मॉल पार्ट्स में बट गए होते हैं कि कंपनी के स्टाफ्स के लिए इन्हें अलग करना एक काफी बड़ा चैलेंज हो जाता है और इन कॉकरोच और इंसेक्ट्स के फ्रैगमेंट्स को अलग करना इम्पॉसिबल सा हो जाता है। इस प्रॉब्लम को लेकर चॉकलेट कंपनीज FDA के पास पहुंची और उन्होंने इस अथॉरिटी को अप्रूव करने का रिक्वेस्ट किया और आप इस सुनकर शॉक्ड हो जाओगे कि FDA ने इसे बहुत ही आसानी से अप्रूव भी कर दिया, क्योंकि गवर्नमेंट को भी इन चॉकलेट कंपनी से
काफी फायदे होते थे। जैसे कि हमें पता ही होगा कि चॉकलेट की कंपनी की मार्केट ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड में स्ट्रांगली फैली हुई है। FDA ने इसके बारे में ये कहा कि since they are heavily processed food, since they are grown by a big agricultural using plenty of chemicals, then few insects, rodents or mold can live in them। मतलब अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। How shameless। आई होप अब आप चॉकलेट की रियलिटी को अच्छे से समझ ही गए होंगे। इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स को जरूर शेयर करना और भाई चॉकलेट लवर्स को तो बिल्कुल मत छोड़ना। This is a proof given by FDA. So this is a PDF given by FDA. So when we open it, it's something like this. Only 2 pages are there, so it is easy to read. So I will read it in front of you. I will share this link in the description. You can also read it yourself to know that it is not fake. So insect filled, the chocolate in 600 gram subsample contains an average of 60 or more insect fragments per 100 grams. Any one subsample contains 90 or more insect fragments, even if the overall average of all the subsamples is less than 60. Rodent filth. The chocolate in 600 gram subsample contains an average of more than 1 rodent hair per 100 gram, regardless of the size of the hair or hair fragments. Or any one subsample contains more than 3 rodent hairs, even if the overall average is less than 1 rodent hair. So this was important from this document. You can also read it. I will provide the link in the description. So thank you for watching this video. Share this video to your family members. Show it to your parents and your kids if you have them. Make people aware that chocolate contains cockroaches and insects. So if you like this video, consider pressing the like button. If you want more interesting videos like this, consider subscribing to our channel and pressing the bell icon. If you subscribe to our channel, we get boosted up and feel that people are liking our content, and we get motivated to upload better content. So consider subscribing to our channel. You can subscribe to our channel by clicking on our channel icon on your right hand side. And if you have subscribed to our channel, then press the bell icon to get notified first for the videos we upload. And if possible, please share this video to your interested friends and interested people. Have a great day ahead. And spread this video to the people who say that they are pure vegetarian and they eat chocolate.